मैरियन। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी मैं जर्मनी से आई हूँ, मेरी उम्र 70 वर्ष है। मैं कैसे कम समय में अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकती हूँ, और यदि कोई जाने जाने में अपराध हो गया उस अपराध बोध से कैसे निपटे? हाँ भाई, हमारी दवा तो हमारे मेडिकल स्टोर में राधा राधा है, समझ रहे हो। हमारे हमसे जैसे ना कि अलग अलग डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं ना, कोई हड्डी के, कोई पेट के, कोई आँख के, कोई कान के। हम भवरोग के हैं। भवरोग जिससे आप निवृत्त होना चाहते हैं, और उस रोग की हमारी अस्पताल में औषधि मिलती, राधा राधा राधा। हमारे प्रभु के बहुत से नाम हैं, बहुत से रूप हैं, पर हमारे पास हमारी जो निष्ठा, जो हमारे गुरुवाणी से प्राप्त हुआ, हमारे गुरुदेव की वाणी से, वो है राधा राधा राधा। बात समझ में आती कि नहीं? अंग्रेजी हम नहीं जानते, हिंदी तुम नहीं जानती, बोलते चले जा रहे तो पता नहीं समझ में आता है कि नहीं? बाद में बता दूंगा, सुन के ये आपको बता देंगे। हाँ, कुछ शब्दों में सार बात बता दीजिएगा। साथ में है अच्छा, साथ में ही हमारे। हाँ, फिर आप बता देना। तो इतने से ही काम हो जाएगा। और ये पीछे की चिंता न करे, जो गलतियां हो गई हैं, तो भगवान कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यदि तुम सच्चाई से हमारी शरण में सबका सहारा छोड़कर कि ये प्रभु अब मैं जान गया कि आपके सिवा मेरा कल्याण करने वाला कोई नहीं है, और भगवान की शरण हो जाओ और नाम जप करो, तो भगवान अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दूंगा। और नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का नाम सारे पापों को नाश कर देता है। दुख किसको होता है? मन को होता है। और मन हमारा जहां ठिकाने में लगना चाहिए। ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर कहे हम राय ठिकाना। ठिकाने पे है पक्का, न मृत्यु का भय है, न रोग का भय है, और किसी का कोई भी चाह नहीं, भय नहीं। ऐसे मस्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि मन प्रभु ने ले लिया। अब तो ऐसा व्यवहार बदलता चला जा रहा है कि बोलने का मन नहीं करता है। अब बताओ वो कैसे गृहस्थ अच्छे बनेंगे जिनके 4 बॉयफ्रेंड हैं या जिनके 4 गर्लफ्रेंड हैं? आज के नए नए बच्चे जो आते हैं वो सब बताते हैं। अब बताओ कैसे वो एक अच्छे गृहस्थ बनेंगे, कैसे उनमें धर्म मर्यादा रहेगी। एक इंद्री रसेंद्री है। अगर आप इसको होटल के अलग अलग चाट खवा देंगे ना, फिर इसको अपने घर की रोटी दाल अच्छी नहीं लगेगी। ध्यान रखना, ऐसी सब इंद्रियां हैं, बहुत चंचल हैं, और व्यथन मत करके आपको भोगों में लगा देने वाली है। अब वो हम बाद में कहे कि हमें दुख मिल रहा है, हमें परेशानी हो रही, तो आपने बो दिया। व्यभिचारी कभी सुखी नहीं हो सकता, व्यसनी कभी सुखी नहीं हो सकता, मांसाहार करने वाले का हृदय कभी शांत और आनंदित नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मबलहीन कभी शांति नहीं प्राप्त कर सकता। भगवान निर्दय नहीं, तुमने निर्दयता के कार्य किए, वो तुम्हें फल मिला। नहीं तो सच्ची कहते हैं, आपका अपराध ना हो, पाप ना हो, तो आप कहीं से भी निकल जाए, ना कोई सांप डसेगा, ना कोई कांटा लगेगा। और अपराध है तो महल में भी वो आके काट जाएगा, महल में आके आपको दंड दे जाएगा। इसलिए अपराध रहित जीवन ही सुखी जीवन है। हम लोगों ने ऐसे ऐसे अपराध किए जिनको कोई नहीं जानता, और अभी कोई दंड नहीं मिला और कोई प्रायश्चित नहीं मिला। वो फल फूल रहे हैं, सामने आएंगे। बाबा रामदेव जी के शिष्य हैं। ओ, आपने कोई रिकॉर्ड बनाया है पुशअप का? आपने भी कितना पुशअप? 25,000 पुशअप्स कर दे। 10 घंटे 10 घंटे 25,000 पुशअप्स। और पाकिस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है इस तरह से पुशअप्स लगा के, रिस्ट पुशअप्स। जी, 2100 का था। लगती है महाराज जी, बड़ा कठिन होता है। आकर के दिखाओ, वो इसको थोड़ा सा बैठो। वो आप महाराज जी गुरुकुल में पढ़े हैं, पतंजलि स्वामी रामदेव जी के शिष्य हैं, वही आचार्य प्रथम ऋषि दादा गुरु हैं। और महाराज जी आप जो अभी, हाँ, ये सीधी पुशअप से कठिन है। जी जी, हाँ, ये ऐसा सीधी। रिकॉर्ड बनाया? 1 घंटे में 3100 लगाए। हाँ, ये बहुत कठिन है। कैसे हाँ। दोनों उछल के महाराज दोनों पैरों, हाँ। चारों हाथ पैर ऊपर में से मार देते हैं। हाँ, नहीं, महाराज जी अभी अपना ये ऑनलाइन काफी लोगों को 4-5 लाख लोगों को हाँ। पूरा ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं। हाँ। जो युवा महाराज जी परेशान थे, हाँ। बोले स्वास्थ्य की दृष्टि से या ब्रह्मचर्य नष्ट होने के कारण हम शरीर नहीं बना सकते, हाँ। महाराज जी उन्होंने पूरा अपना भाई जी से सीखा और है। सबसे बढ़िया बड़ी अच्छा बात यह है कि लोगों के लिए उदाहरण, बिना मांस खाए, बिना जी, अंडा खाए, बिना मछली खाए हमारा शरीर बलवान है, जी, जी। और हम स्वस्थ हैं। ये प्रमाण, जिन लोगों को भ्रम है तो एक बार बॉडी देखो, जो इसने कभी मांस नहीं खाया, अंडा ने, क्योंकि संतों का आश्रित कोई ऐसा काम थोड़ी करेगा। जी, जी, जी। तो जो, हाँ, और पूरा बल, पूरा
और जैसे लोग कहते हैं ये नहीं बनेंगे तो ये भी दिखा दिया करो कि कैसे ये तो देखो इससे क्या है, इससे हमारी समाज को जो हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि आप मांस मत खाओ, मछली मत खाओ, तो कहते हैं हम बलहीन हो जाएंगे। तो इससे प्रमाण मिलेगा कि संयम और साधना से कैसा बल आता है। हाँ, मांस खाने से आप मोटे हो सकते हो, चर्बी बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्य से हो, अध्यात्म में चलते हो, पवित्र आचरण करते हो, तो आप अपने से डबल वजन वाले को पटक सकते हो, क्योंकि आप में अध्यात्म बल है ना। हाँ, बहुत अच्छा लगा। मैं 9 वर्ष तक गुरुकुल में रहा, तो मेरे जितने मित्र थे सभी सन्यासी हो गए, और अभी मैं व्यवहारिकता में आ रहा हूँ।